भौतिकी का अध्याय सरल रेखा में गति भाग 3। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग एवं चाल। उसके बाद हम पढ़ेंगे त्वरण। तो चलिए शुरू करते हैं तात्क्षणिक वेग से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। औसत वेग बताता है कि किसी वस्तु की स्थिति में एक निश्चित समय अंतराल में किस दर से परिवर्तन हो रहा है। मतलब औसत वेग हमें एक निश्चित समय अंतराल की जानकारी देता है। औसत वेग द्वारा यह नहीं पता चलता कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर अलग अलग समय पर कितनी है। मतलब औसत वेग द्वारा हमें अलग अलग समय पर गति की जानकारी नहीं मिलती है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक निश्चित समय पर किसी वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए ये गाड़ी गति कर रही है और जैसा आपने देखा ये शुरू में विश्राम की अवस्था में थी, मतलब रेस्ट पोजीशन में थी, और ये लास्ट में वापस से रेस्ट पोजीशन में आ गई। मतलब इसका वेग समय के साथ बदल रहा है। तो एक निश्चित समय पर इसके वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और इसका सूत्र समझते हैं। किसी वस्तु का तात्क्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर होता है यदि वस्तु की दोनों स्थितियों के बीच का समय अंतराल शून्य के निकट हो। चलिए हम औसत वेग का सूत्र लिखते हैं, जिसमें लिमिट लगा देते हैं टाइम के लिए 0 की तरफ। तो इसे लिखते हैं v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x बटे डेल्टा t। तो लिमिट की वजह से डेल्टा x चेंज हो जाता है dx एलिमेंट में और डेल्टा t चेंज हो जाता है dt एलिमेंट में, और वेलोसिटी बन जाती है dx ओवर dt। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके लिए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई कण गतिमान है और उसकी पोजीशन है x बराबर 280 माइनस 3t स्क्वायर। अगर a का मान 0.2 है, जो कि एक नियतांक है, और समय 1 सेकंड है, तो हमें इस समय पर तात्क्षणिक वेग का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम यह सूत्र लगाते हैं v बराबर dx ओवर dt बराबर d बाई dt 280 माइनस 3t स्क्वायर। तो जब हम 280 माइनस 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है 2a माइनस 6t, जहां पर a की वैल्यू हम रखते हैं 0.2 और टाइम की वैल्यू रखते हैं 1 सेकेंड। तो चलिए देखते हैं। v बराबर 2a माइनस 6t बराबर 2 मल्टीप्लाई 0.2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 बराबर माइनस 5.6 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और तात्क्षणिक चाल पर नजर डालते हैं। तात्क्षणिक वेग का परिमाण ही तात्क्षणिक चाल कहलाती है। चलिए देखते हैं उदाहरण से। मान लीजिए तात्क्षणिक वेग का मान है v बराबर माइनस 5.6 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए तात्क्षणिक चाल का मान हो जाएगा u इज इक्वल टू 5.6 मीटर पर सेकेंड। यहां पर हमने तात्क्षणिक वेग का केवल परिमाण लिया है, इसलिए माइनस साइन नहीं आया है। एक और उदाहरण देखते हैं। v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए तात्क्षणिक चाल का मान हो जाएगा u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि 6 मीटर पर सेकेंड पहले से ही धनात्मक है, इसलिए इस केस में तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग का मान बराबर हो जाएगा।
तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। आपने सड़कों पर गाड़ियों को चलते हुए जरूर देखा होगा। तो जब ट्रैफिक लाइट सिग्नल रेड होता है तब वहां गाड़ियां आके रुक जाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, लाल गाड़ी रुक गई है। तो इसका अंतिम वेग हुआ 0, जबकि प्रारंभिक वेग का एक निश्चित मान था। तो यहां से हमें पता चलता है वेग समय के साथ परिवर्तित हो सकता है और इसी दर को त्वरण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और औसत त्वरण के बारे में पढ़ते हैं। वेग परिवर्तन तथा समय अंतराल के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। इसका SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और विमा होती है m0 L1 t-2। इसका सूत्र होता है A बराबर v2 v1 अपॉन t2 t1। तो चलिए आगे चलते हैं और इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई कण गतिमान है और उसका प्रारंभिक वेग है 40 मीटर पर सेकंड तथा अंतिम वेग है 60 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार प्रारंभिक समय है 6 सेकंड और अंतिम समय है 8 सेकंड। तो चलिए इसके लिए हम औसत त्वरण देखते हैं। औसत त्वरण का सूत्र है A बराबर v2 v1 अपॉन t2 t1। तो चलिए इस सूत्र में हम सभी चरों के मान रखते हैं। तो यहां पर आया 60 मीटर पर सेकंड माइनस 40 मीटर पर सेकंड अपॉन 8 सेकंड माइनस 6 सेकंड, जिसे हम लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड अपॉन 2 सेकंड, जिससे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं और ताक्षणिक त्वरण को समझते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक निश्चित समय पर किसी वस्तु के त्वरण को ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। जिस प्रकार एक निश्चित समय पर किसी वस्तु के वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं, इसी प्रकार ताक्षणिक त्वरण भी एक निश्चित समय पर डिफाइन किया जाता है। इसे एक निश्चित समय पर वेग और समय ग्राफ की स्पर्श रेखा के ढलान के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो आइए अब हम इसका सूत्र देखते हैं। इसे हम लिखते हैं A बराबर लिमिट t टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके लिए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई कण गतिमान है जिसका वेग इस तरह से दिखाया है v बराबर 480 माइनस टी स्क्वायर, जहां पर a एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 2 और t समय है जिसकी वैल्यू है 1 सेकंड। हमें यहां पर 1 सेकंड पर ताक्षणिक त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम ताक्षणिक त्वरण का सूत्र प्रयोग करते हैं, जो कि है A बराबर dv बाई dt, जिसे हम लिख सकते हैं dy dt 480 माइनस टी स्क्वायर, और जिसका डिफरेंशिएशन हमें मिलता है 4a माइनस 2t। अब यहां पर हम a का और t का मान रखते हैं, जो कि इस तरह से है a बराबर 4a माइनस 2t इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर हमें एक्सेलरेशन मिलता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक समान त्वरण के बारे में पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यदि वेग परिवर्तन की दर नियत है
तो त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। चलिए इसे ग्राफ से समझते हैं। यहां पर पहला ग्राफ है वेग और समय के बीच, जो इस तरह से है। यहां पे आप देख सकते हैं ग्राफ एक सरल रेखा है जो प्रदर्शित करता है कि वेग एक समान गति से परिवर्तित हो रहा है। इसलिए हमें त्वरण और समय का ग्राफ इस तरह से मिलता है, जो कि एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। यहां पर ग्राफ में एक्सेलरेशन का मान यानी त्वरण का मान नहीं बदल रहा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आपने औसत त्वरण का सूत्र इस प्रकार पढ़ा था, जो कि है A बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब यहां पर त्वरण एक समान त्वरण है। चलिए मानते हैं t2 माइनस t1 कुल समय अंतराल t के बराबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 बटे t। यदि हम दोनों तरफ t से गुणा करें तो हमें मिलता है at बराबर v2 माइनस v1, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं v2 बराबर v1 प्लस at, जहां पर v2 अंतिम वेग है और v1 प्रारंभिक वेग है। और इस समीकरण को आपने न्यूटन की गति की समीकरण के रूप में भी पढ़ा होगा, जिसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है v बराबर u प्लस at। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और असमान त्वरण के बारे में पढ़ते हैं। यदि वेग के परिवर्तन की दर स्थिर नहीं है तो त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए इसे ग्राफ द्वारा समझते हैं। पहला ग्राफ है वेग और समय के बीच। मान लीजिए ये कुछ इस तरह से है, तो आप देख सकते हैं ये कोई सरल रेखा नहीं है, इसलिए वेग परिवर्तन की दर नियत नहीं है और इसी के कारण त्वरण और समय का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, जो कि समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सीखा ताक्षणिक वेग एवं चाल, उसके बाद हमने पढ़ा औसत एवं ताक्षणिक त्वरण, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा एक समान व असमान त्वरण। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गतिकी संबंधी समीकरण। धन्यवाद।